ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। 26 जनवरी के दिन दिल्ली ने जो देखा वो आश्चर्यजनक था। किसान ट्रैक्टर रैली के नाम पे जो बवाल कटा, उससे पूरा देश दुख में है कि किसान किस तरीके से किसान ट्रैक्टर रैली को करते करते लाल किले तक पहुंच गए। अब इस पे आप जो पार्टियां हैं वो अपने अलग अलग विचार व्यक्त है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से नेता और निगम पार्षद सुजीत पवार भी हैं। भाई साहब, क्या इस चीज़ की उम्मीद थी कि किसान ट्रैक्टर रैली इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी लाल किले तक? देखिए, किसानों का अपना हक है देश में। अगर वो परेड करना चाहते हैं, देश में कहीं भ्रमण करना चाहते हैं या देश में कहीं जाना चाहते हैं, ये हम सबका अपना मौलिक अधिकार है। जिस अधिकार को दिल्ली पुलिस ने या और भी किसी अधिकारी ने जिनको परमिशन दिया, लेकिन कल जो हुआ है वो वास्तविक में हिंदुस्तान के लिए 26 जनवरी का जो ये दिन था वो बहुत, मैं कहूँगा, ये काला दिन था। हिंदुस्तान के लिए शर्मसार वाला दिन था। ये नहीं होना चाहिए था। पीछे क्या रीज़न है? कौन सी ताकतें हैं जो यहाँ तक पहुँच गई या फिर इतना बवाल हो गया? देखिए, कम से कम मैं एक बात कहूँगा इसमें, किसान तो नहीं थे जिन्होंने ये हरकत की है। किसानों के बीच में जिन जिन लोगों ने भी इस तरह की गुस्ताखी की, जो कोई भी लोग हैं ऐसा जिन्होंने देश की संपत्ति को, देश के स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाया है, मैं स्वयं चाहता हूं कि उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन किसान के पीछे, किसान के बीच में घुसकर जिन लोगों ने भी इस काम को किया है, कहीं ना कहीं हमारे देश में वो लोग, चाहे वो किसी जाति से थे, किसी धर्म से थे, उनका मंसूबा ठीक नहीं था। तो उचित कार्रवाई हो, हम सब इसकी मांग करते हैं। आपका भी दुख हुआ जो कल इस तरीके से लाल किले पे झंडा उतार कर या फिर दूसरा झंडा लगा? देखिए, ये मुझे क्या, हिंदुस्तान के हर उस नागरिक को दुख है इस बात का, क्योंकि हिंदुस्तान का झंडा हम सब के लिए सर्वमान्य झंडा है। हमारे देश का जो लोकतंत्र की एक विजय की निशानी है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना वास्तव में शर्मसार है। क्योंकि हिंदुस्तान का जो तिरंगा झंडा है हम सब के लिए सम्मान का प्रतीक है, और उस प्रतीक के साथ कोई खिलवाड़ करे वो किसी भी हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं होगा। और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, तो मेरी तरफ से तो ये विशेष इस बात के लिए टिप्पणी है कि जिन्होंने भी इस हरकत को की है बहुत गलत किया है। शुरू से आप लोग, आपकी जो पार्टी है वो सपोर्ट करती आ रही है किसानों के, किसान आंदोलन को लेकर, अभी भी उसी तरह का सपोर्ट रहेगा? देखिए, हम लोग किसानों के सपोर्ट में पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। किसानों का सपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है, और मैं क्यों, हमारी पार्टी ही क्यों, हिंदुस्तान का हर नागरिक किसानों के सपोर्ट में है और करना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता है और हमारा देश अन्नदाताओं से बना हुआ एक देश है। अन्नदाता जहाँ होंगे हम वहाँ होंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। तो हमारी पार्टी हो, चाहे हमारे देश के दिल्ली के एक एक नागरिक हो, किसानों के सपोर्ट में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन कल जो हुआ उससे भावनाएं तो दुख हुआ है लोगों को, कि किसान रहे हों, चाहे अन्नदाता रहे हों, चाहे कोई और रहे हों, दुख तो हुआ। देखिए, मैं फिर आपकी बात को बताना चाहूँगा कि किसान आज भी अपनी जगह बैठे हैं बॉर्डरों पे, और वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। जो कृषि इन्होंने जो नियम निकाले हैं उस नियम का वो विरोध कर रहे हैं, और जैसे वो कल थे, जैसे वो परसों थे, पिछले आज उनको लगभग 50 दिनों से ज़्यादा हो गया है, आज भी उसी तरह से वो अपनी जगह पर, अपनी ज़मीन पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपनी मांगों को कर रहे हैं। और उनका मांगना ये हक है, और हम भी इस बात का उनका समर्थन करते हैं कि अगर हमारे देश का अन्नदाता खुश नहीं है तो देश के अंदर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। तो वो प्रदर्शन जो भी हुआ, वो प्रदर्शन करने का सिर्फ उनका उनकी जो मांग थी कि दिल्ली के अंदर जो है हम परेड करना चाहते हैं, उस परेड की उन्होंने मांग रखी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनका भी कहना ठीक है कि जो रूट उनके लिए बनाया गया उस रूट को भी उन्होंने बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर जो है थे, जो आक्रोश में थे। तो मेरा मानना है कि कोई भी किसान नहीं चाहता था कि इस तरह का बवाल देश में हो, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि कम से कम किसी किसान ने इस तरह की हरकत नहीं की होगी। हाँ, ठीक है कि किसी को अगर इस तरह का 1-2 लोगों को गुस्सा आया हो, मैं नहीं कहता, लेकिन ये बात सत्यतः प्रमाण है कि इसमें वो लोग थे जो हमारे देश के शुभचिंतक नहीं थे, जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। तो सुजीत पवार है, आम आदमी पार्टी से नेता हैं, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनमें भी दुख है इस चीज़ को लेकर कि जो भी कल दिल्ली में हिंसा हुई, हालांकि इनका ये भी कहना है कि किसान जो अन्नदाता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है, उनके रूप में मतलब कि
कोई और ही उग्रवादी या फिर जिसको कहा जा सकता है शरारती तत्व है जो वहाँ तक पहुँचे। आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी इसी चीज़ पर कायम है कि किसानों को या अन्नदाता को सपोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी का हमेशा रहेगा। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।